श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा तृतीय विभाग योग। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथी नारायण वासुदेवा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, जो शास्त्र विधि छोड़कर केवल श्रद्धा युक्त होकर पूजा करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, सात्विक, राजसी या तामसी? भगवान जी बोले, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा शाश्वती और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। तू मुझको सुन, मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसी ही है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा तामस पुरुष भूत गण और भूतों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपस्ते हैं, दम्भ और अहंकार से युक्त तथा कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदायों को और अंतःकरण से स्थित मुझ परमात्मा को भी ग्रस करने वाले हैं, उन ज्ञानियों को तो आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। मुझको तो उन सबको ध्यान पूर्वक सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण, सुन, गरम, तीखे, दाहकारक और दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छित है, जो अपवित्र है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यह करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फलने चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस यज्ञ जान। शास्त्र विधि से हीन, अनुदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाला यज्ञ तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों को पूजन करने वाला पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक यथार्थ भाषण है, जो वेद शास्त्रों के पठन को एवं परमेश्वर के नाम से जप अभ्यास है, वह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने से स्वभाव मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, दान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से पाखंड से किया जाता है, वह निश्चित और मानिक फल वाला तप राजस तप कहा गया है। जो तप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्राण होकर विषय भोगों के लिए अनन्य पूर्वक ध्यान दी गया पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं, वे सोचा करते हैं मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास इतना धन है और फिर हो जाएगा। यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान तथा सुखी हूँ, मैं बड़ा धनी और
बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, आमाद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले, अनेक प्रकार के भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावर्त और विषय भोगों से अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि यज्ञ पूजन करते हैं। वे अहंकार, घमंड, कामना और क्रोध आदि के प्राण और दूसरों की निंदा करने पर मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर से स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नरक धर्मों को मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न ही परम गति को और न ही सुख को। इससे तेरे इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने के योग्य है। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।